Hello everyone, welcome to Gaurav Kulkul and this is Yogesh Garg and welcome to the second video of the series तगड़ा सवाल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में इस सीरीज़ में मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो जेईई एडवांस से भी ऊपर लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उस कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लिमिट्स। आप क्या देख सकते हो कि हेयर लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी एंड इट इज़ गिवन n प्लस टू फैक्टोरियल टू द पावर 1 बाय n प्लस टू माइनस n फैक्टोरियल टू द पावर 1 बाय n, राइट। अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो ये बेस है ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा उसकी पावर, लेकिन जीरो को अप्रोच करेगी। देन वी हैव माइनस साइन, अगेन बेस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, पावर जीरो को अप्रोच करेगी। इस तरह का एक्सप्रेशन है। तो हमें इसकी लिमिट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप ये चीज़ नोटिस करो कि अगर हम इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दें, मतलब लेट अस से लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n प्लस टू फैक्टोरियल टू द पावर 1 बाय n प्लस टू, लेट अस से दिस इज इक्वल टू y1। इसको y1 लिख दो। और जो दूसरा पार्ट है लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n फैक्टोरियल टू द पावर 1 बाय n, इसको y2 लिख दो, है ना। और दोनों को अलग अलग फाइंड करने की आप कोशिश करो। y1 को फाइंड करो, y2 को फाइंड करो एंड देन y1 माइनस y2। तो एक तो आप नोटिस कर पा रहे हो पावर में है ऊपर एक्सप्रेशन, फॉर श्योर इसमें आपको लॉग लेना पड़ेगा। ये इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो है, फॉर श्योर इसमें लॉग लेना पड़ेगा, तभी ये कैसी फॉर्म बन जाएगी, जीरो बाय जीरो वाली फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म, व्हाटसोएवर, लेट अस सी, राइट। तो अगर आप इसमें लॉग लोगे पहले वाले एक्सप्रेशन में, तो लॉग लेकर यू विल गेट 1 बाय n प्लस टू लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, राइट, log ऑफ n प्लस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू log y1। अब क्या करें इसके अंदर, तो नोटिस करो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 बाय n प्लस टू लॉग ऑफ n प्लस टू फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि क्या है, n प्लस टू फैक्टोरियल है क्या, 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू टिल n प्लस टू, राइट। मल्टीप्लिकेशन में जब लॉग में आप कोई इनपुट डालते हो तो वो एडिशन में बाहर आ जाता है। मतलब वी कैन राइट दिस एज log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 and it goes on up to log of n plus 2, fine, and this is equal to log of y1। so इस पूरे एक्सप्रेशन को और भी बेहतर तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये आई थिंक सेकंड पहले किसी क्वेश्चन का पार्ट इसमें आ गया है, लेट मी रब इट। आप ओके, पहले आप इसको लिख लो यार, है ना। दिस इज लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 बाय n प्लस टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n प्लस टू लॉग ऑफ r। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, पहले तो ये बात बताओ। आप लिख सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। एक बार अपना खुद का भी दिमाग इसमें दौड़ाओ कि जब इस तरह से लिखा जाता है तो उस लिमिट ऑफ सम में कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट ऑफ सम का कंसेप्ट आई क्या है, अगर आप नोटिस करो n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो n प्लस टू भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और ये r इज इक्वल टू 1 टू n प्लस टू वाली फॉर्म बन रही है। इसमें कुछ मिसिंग है, लेकिन वो क्या मिसिंग है, अगर ये r बाय n होता तो हमारा काम हो जाता। तो क्यों ना इसमें काम करें, इसमें एक्सटर्नली यहाँ पर log n सब्ट्रैक्ट करें और ऐड कर दें। क्यों, ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा, ऐसा करने से यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज एन। मैं इसमें एक और काम कर रहा हूँ, अगर n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को तो n प्लस टू भी कर सकता है इन्फिनिटी को अप्रोच, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। बल्कि यहाँ भी आप log ऑफ n प्लस टू को सब्ट्रैक्ट करो और उसी को ऐड करो। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो n प्लस टू भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो मैं इसको n प्लस टू अप्रोचेस इन्फिनिटी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय n प्लस टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n प्लस टू log of r minus log of n plus 2, it will be log of r by n plus 2। log of n plus 2 है, इसका सिग्मा है r इज इक्वल टू 1 टू n plus 2, तो कितनी बार इसको ऐड कर रहे हो log of n plus 2 को, n plus 2 टाइम्स, राइट। तो n plus 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, लेकिन यही n plus 2 डिवीजन में भी है, यही n plus 2 डिवीजन में भी है, तो वो n plus 2 जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, समझना इस बात को, log of n plus 2 यू आर एडिंग इट n plus 2 टाइम्स, because there is no r, you are just adding it r n plus 2 times, so there will be one n plus 2 outside of it and there is n plus 2 in division, कट जाएगा वो,
तो सिंपली क्या बच जाएगा, प्लस लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी लॉग ऑफ एन प्लस टू। फाइन। अब ये नोटिस करो जो पहले वाला ये पार्ट है इसकी बात कर रहा हूं मैं, राइट। इसको आप सीधे क्या लिख सकते हो, ध्यान से ऑब्जर्व करो भाई। एन, ये फंक्शन ऑफ आर बाय एन प्लस टू हो गया ना, जैसे कि एन का बिहेवियर था वैसे यहाँ पे एन प्लस टू का बिहेवियर हो गया, उसके अलावा और कुछ नहीं है। चाहो तो एन प्लस टू को एन लिख दो, चाहे तो एन प्लस टू को कुछ के लिख दो, बट वही सेम बिहेवियर है। डायरेक्टली यू कैन राइट दिस एज इंटीग्रल, भाई आर अगर 1 है तो 1 बाय एन प्लस टू, एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, 0 को टेंट करेगा ये लोअर लिमिट। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी बाय योरसेल्फ। इसको पढ़ो, उसको समझो, क्योंकि लिमिट ऑफ सम वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। ठीक है, अपर लिमिट है एन प्लस टू बाय एन प्लस टू 1, तो अपर लिमिट तो 1 हो जाएगी। फंक्शन ऑफ आर बाय एन प्लस टू होगा ये, सो दिस इज लॉग ऑफ एक्स एंड दिस इज 1 बाय एन प्लस टू, इट विल बिहेव एज डी एक्स। डू वी नीड टू सॉल्व दिस? यस वी नीड टू, बट अभी नहीं, इसको बाद में करेंगे। पहले ये लिख लेते हैं, प्लस लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी लॉग ऑफ एन प्लस टू। तो ये पूरा का पूरा खेल किसका आया है, यह लॉग ऑफ y1। अभी तो लॉग ऑफ y1 निकला है दोस्तों, पता, लेकिन लॉग ऑफ y2 निकालना इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट, क्योंकि सेम ही तो आइडिया लगेगा उसके अंदर। y2 में सेम ही तो पैटर्न है ना। पहले इसको कर लेते हैं, पूरा फाइनलाइज कर लेते हैं। अब है ना, इससे आप सीधे देख सकते हो y1 क्या हो जाएगा अपना, e की पावर इंटीग्रल 0 to 1 log x dx, तो उसको निकालना पड़ेगा। और ये प्लस में है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा e की पावर लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी log ऑफ n प्लस टू। तो वो तो आप लिमिट इसमें बाद में लगा सकते हो, पहले इसको e की पावर log n प्लस टू और फिर उसमें लिमिट लगा सकते हो, उसको ऐसे भी लिख सकते हो। समझ रहे हो, ये जो आपका एक्सप्रेशन है ना, ये e की पावर लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी log n प्लस टू है। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, ये e की पावर log n प्लस टू भी तो है, उस पर ही तो लिमिट लग रही है। तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन को पहले तो उसको निकालो, log x dx क्या होता है, इंटीग्रल x log x माइनस एक्स, राइट। इसका अलग से कर लेते हैं, x log x माइनस एक्स, और लिमिट्स क्या है, 0 to 1 जा रही है। 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा आपका, -1 आएगा, ध्यान से ना, -1। सो दिस इज e टू द पावर -1 इनटू, इसको लिखोगे लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी e की पावर log n प्लस टू एंड दैट विल बी जस्ट n प्लस टू। तो ये बन गया y1। y2 के साथ क्या खेल होगा, y2 के साथ दोस्तों y2 का बिहेवियर भी तो सेम ही होगा भाई। y2 क्या है, y2 इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1 बाय n, सेम टू सेम n प्लस टू के साथ जो हुआ वही इसमें होगा, एड सब्ट्रैक्ट, लेकिन क्या होगा वहां बात आएगी। आप देखो सेम टू सेम ही तो होगा, जैसा y1 के साथ प्रोसेस हुआ वही तो होगा, बस कहाँ पे चेंज आएगा, जहां आप माइनस लॉग n प्लस टू कर रहे थे वहां माइनस लॉग n करोगे, प्लस लॉग n करोगे, जस्ट दैट मच चेंज। तो यहाँ एक तरीके से प्लस लॉग n आएगा, राइट, जिसकी वजह से इंटू e की पावर लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी log n आएगा। तो ये में हम सीधे लिख सकते हैं कि y1 क्या बनेगा, e की पावर -1 लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n प्लस टू, नहीं इस बार सिर्फ n होगा, ये होगा। आपको लग रहा हो कि आपने ऐसा कट शॉर्ट कर दिया, आपको पैटर्न पता था, आपने शायद किया भी हो क्वेश्चन, तो आपको यार, तो एक बात समझो, एग्जाम के अंदर आपके पास एग्जाम के पॉइंट्स सोचो, क्या इतनी लिबर्टी होगी आप पूरे उसको डिटेल करोगे, आप पैटर्न तो पकड़ोगे ही ना। पैटर्न ही तो मैथमेटिक्स में काफ़ी हद तक पैटर्न जनरलाइजेशन चलता ही है, वो करना होगा इसके अंदर, ठीक है। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने कोई रिस्क लिया, ये ऐसे ही होगा। आप y1 माइनस y2 कंप्यूट करो, क्या आएगा, e की पावर -1 कॉमन ले लो, 1 बाई ई। अब दोनों में सेम लिमिट लग रही है, कंबाइन कर सकते हो, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n प्लस टू माइनस n, खेल खत्म। n तो खत्म ही हो गया, किस पे लिमिट लगाओगे, इट विल बी जस्ट 2 ओनली, एंड दिस इज 1 बाई, सो द फाइनल आंसर विल बी 2 बाई ई। सो y1 माइनस y2 इज 2 बाई ई। Although it may appear to you, it may seems to you कि ये क्वेश्चन तो यार तगड़ा सवाल वाला कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट इंस्टांस जो मैंने आपको इसमें बताया, ऐसे प्रोसीड कर लो तो वो होता चला गया। फर्स्ट कहाँ सकते थे, अगर इस पूरे कंबाइन को कुछ आप y लेके चल रहे होते, नहीं हो पाएगा फिर ये क्वेश्चन उस तरीके से।
तो यहाँ दोनों को अलग अलग लेके चलने से ऐसा ही क्वेश्चन हुआ। तो अब आपको मन में आपके में आ सकता है कि कैसे मालूम पड़े क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर आप उसको पूरे को वाई लेते तो आप लॉग कैसे प्रोसीड करते हैं? अगर आप उसको पूरे को वाई लेते तो आप लॉग लेके कैसे प्रोसीड करते हैं? लॉग ऑफ दिस और माइनस दिस हो जाता ना। डिवीजन में तो लॉग तोड़ सकते हो, सब्ट्रैक्शन में लॉग कैसे तोड़ते? तो वहाँ ये इश्यू हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ज़रूरी था कि दोनों को अलग अलग ट्रीट करना ही होगा, ठीक है। और थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्विंग थी उस तरह की, बस इसलिए। वरना ये क्वेश्चन ऐसा भी तगड़ा सवाल मैंने ज़रूर उसको मेंशन किया हुआ है, क्योंकि आप मेंस में इस तरह का क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दिस क्वेश्चन एज तगड़ा सवाल, राइट। So I hope this was clear to each and every one of you. In case you have any doubt, then do comment, right? If you like the content, then do share it with your friends. Subscribe to the channel. Stay tuned. Keep watching Ganesh Gurukul. I'll be back in another video. Thank you.